Hello students, welcome to you all. So student, this is the third part of the chapter Civilizing the Native, Educating the Nation. So students, in the previous videos you studied about English education system introduced in India. आपने पढ़ा था कि कैसे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन शुरू की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एंड हाउ few officials of British like Lord Babington Macaulay, he introduced English Education Act here and he declared English as a instruction language for the higher education. तो देखिए आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी प्रीवियस चैप्टर में. वुड्स डिस्पैच आपने पढ़ा एंड यू न्यू दैट दे एस्टेब्लिश 3 यूनिवर्सिटीज़ हेयर, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता in 1857. So students, what happened to the local schools before British education? How was the education system here? कैसा education system था इंडिया में? So in this part you will study about local schools in India that time. What happened to the local schools? देखिए कैसा system था British education से पहले. Do you have any idea how children were taught इन प्री ब्रिटिश टाइम्स? तो देखिए जब यहाँ ब्रिटिश नहीं थे उससे पहले यहाँ पर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था, क्या आपको कोई आइडिया है? हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल? और देखिए आप ये भी पढ़ेंगे इसमें कि वे कैसे स्कूल जाते थे. एंड इफ़ देयर वर स्कूल्स, और अगर उस समय स्कूल्स भी थे, व्हाट हैपन्ड टू दीज अंडर ब्रिटिश रूल? तो उसमें क्या होता था अंडर ब्रिटिश रूल, ऐसे स्कूलों में कैसे शिक्षा दी जाती थी, आप इसमें पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल दे सर्वेड हियर, उन्होंने सर्वे किया यहाँ पर और उनकी रिपोर्ट बनाई. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम. एक विलियम एडम थे, उनकी रिपोर्ट आप यहाँ पर पढ़ेंगे रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन. इन द 1830s के दौरान विलियम एडम स्कॉटिश मिशनरी, एक स्कॉटिश मिशनरी थे, टूर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार. तो देखिए बंगाल और बिहार डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने क्या किया, वहाँ का टूर बनाया, वहाँ ये घूमे. ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल. देखिए वर्नाकुलर स्कूल क्या होते हैं, जहाँ पर जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होती हैं, स्थानीय भाषा होती हैं, उनमें शिक्षा दी जाती है. जैसे आप अगर पढ़ें आसपास तो वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में शिक्षा दी जाती है, तो वो होती है वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, जो मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है. द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस्ड इज़ इंटरेस्टिंग. तो देखिए जो एडम ने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की, जो उसने रिपोर्ट बनाई, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी. Adam found that there were over 1 lakh पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार. तो देखिए एडम की रिपोर्ट के अनुसार उस समय बिहार और बंगाल जो थे वहाँ पर आपके लगभग 1 लाख पाठशालाएँ थी. दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच. और देखिए ये काफ़ी छोटे छोटे स्कूल्स थे, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन थे, जहाँ पर किसी भी स्कूल में 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं थे, लगभग 20 से कम ही थे. बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालाज वेर कंसिडरेबली ओवर 20 लाख. लेकिन बात करें अगर सभी स्कूलों की तो लगभग यहाँ पर 20 लाख बच्चे पढ़ रहे थे. दीज इंस्टीट्यूशन वर सेटअप बाय वेल्दी पीपल. और देखिए ये इंस्टीट्यूशन कौन चलाते थे, उसी स्कूल के, उसी इंस्टीट्यूशन के आसपास के जो वेल्दी पीपल होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, और द लोकल कम्युनिटी, और जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी होती थी, जो वहाँ का समाज था वही चलाता था. एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर. और उस समय ये यहाँ पर होते थे जो टीचर, उन्हें बोला जाता था गुरु, और ये गुरु ही स्कूल में शिक्षा देते थे. द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल. देखिए काफ़ी लचीला यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम था, आज की तरह नहीं था. फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद द स्कूल टुडे वर प्रेजेंट इन दीज पाठशालाज एट द टाइम. देयर वर नो फिक्स्ड फीस. और देखिए काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल हैं लेकिन उस समय नहीं थी. देयर वर नो फिक्स्ड फी. वहाँ पर कोई भी फिक्स फीस नहीं थी. जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी क्या होती है, साल भर फिक्स फीस पड़ती है,
वो यहाँ पर नहीं थी। नो प्रिंटेड बुक्स, कोई भी यहाँ पर बुक्स नहीं चलती थी प्रिंटेड। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, यहाँ पर कोई भी सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं होती थी। नो बेंचेस और चेयर्स, और ना इन स्कूलों में कोई बेंच होती थी ना चेयर्स होती थी जैसा आजकल होता है। नो ब्लैक बोर्ड्स, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड्स भी नहीं थे। नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, सेपरेट क्लासेस भी नहीं होती थी जैसा आपकी क्लासेस होती हैं। नो रोल कॉल रजिस्टर, जो आपका देखिए जो रोल कॉल रजिस्टर यानी कि जिसमें आपके रोल नंबर्स लिखे होते हैं जिससे आपकी अटेंडेंस लगती है, वो भी नहीं होते थे। नो एनुअल एग्जामिनेशन, ना यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन होते थे। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, और देखिए कोई भी रेगुलर टाइम टेबल नहीं था जैसा कि आजकल होता है। नाउ you will think, so how गुरुजी taught students, तो वो पढ़ाते कैसे थे। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बनियन ट्री, देखिए उस समय जो बरगद के पेड़ होते थे, कई जगहों पर जो क्लासेस होती थी इन्हीं बरगद के पेड़ के नीचे चलती थी। सो इन दिस पिक्चर यू कैन हेयर यू कैन सी, देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसी क्लासरूम नहीं है, बल्कि बाहर से ही देखिए बैठकर ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर आप ये गुरुजी भी देख सकते हैं। इन अदर प्लेसेस, और कुछ प्लेसेस में, इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप और टेम्पल, तो ये क्या होते थे, किसी कॉर्नर पे अगर कोई दुकान है और कोई मंदिर है, और एट द गुरुज होम, और कभी कभी क्या होता था जो गुरु होते थे जो पढ़ाते थे बच्चों को, तो वो अपने घर पर ही बच्चों को पढ़ाते थे। फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स, और देखिए जो फीस आपको बताया कि फिक्स नहीं थी, बल्कि जो पेरेंट्स थे उनकी इनकम के अकॉर्डिंग ही ये डिपेंड होती थी। जिनकी इनकम ज़्यादा थी वो ज़्यादा देते थे, जिनकी कम थी वो कम देते थे। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, ऐसे पेरेंट्स जो सेठ थे, जो धनी थे, वो ज़्यादा फीस पे करते थे मोर देन द पुअर, गरीब पेरेंट्स से। टीचिंग वाज ओरल, और देखिए टीचिंग सिस्टम क्या था, ओरल, यानी कि केवल ओरल सिस्टम था, कोई भी राइटिंग कोई भी और सिस्टम नहीं था इसमें जैसा आजकल चलता है। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और गुरु ही डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाना है। आजकल तो आपकी बुक्स हैं, उसमें एक प्रॉपर सिलेबस होता है, चैप्टर्स होते हैं, लेकिन उस समय केवल गुरु ही ये सारा डिसाइड करते थे कि उन्हें ओरली क्या पढ़ाना है, इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, जो बच्चों को समय ज़रूरत होती थी, छात्रों को ज़रूरत होती थी। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, देखिए उस समय स्टूडेंट जैसे आजकल होता है क्लासेस चलती हैं नर्सरी KG 1 2 3 4 5, लेकिन उस समय इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं था, बल्कि सभी को साथ बैठाया जाता था, कोई डिफरेंट क्लासेस नहीं थे। ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस, सभी बच्चे जितने भी पढ़ते थे उस स्कूल में वो एक ही जगह पर बैठते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग, तो जो गुरु होते थे वो सभी जो बच्चे थे उनके माइंड लेवल के अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट ग्रुप बनाकर अलग अलग उनसे क्या करते थे, उन्हें सिखाते थे ओरली। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स, अब एडम ने जो उस समय इस पर रिपोर्ट बना रहे थे, उन्होंने ये भी खोज की कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है वो लोकल जो नीड्स हैं वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड, देखिए जब हार्वेस्ट होता था वहाँ पर एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी होती थी लगभग सभी के वहाँ पर, तो उस समय क्या होता था जो रूरल चिल्ड्रंस होते थे वो अपने खेतों में काम करते थे। तो उस समय क्या होता था, द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट, और देखिए जब ये जो एग्रीकल्चर होता था उस समय क्रॉप्स होती थी, फसल होती थी, जब वो काट ली जाती थी और इकट्ठा कर ली जाती थी, तो उसके बाद ये पाठशाला शुरू होती थी। तो वहाँ पर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जिसमें ये था कि एक प्रॉपर टाइम हो, यानी कि जब फसल कटेगी स्टोर होगी उसके बाद फिर से शुरू होगा, जब बच्चे खाली होंगे तब उन्हें पढ़ाया जाएगा। दिस मीन द इवन चिल्ड्रेन ऑफ पेरेंट्स फैमिलीज कुड स्टडी, और इसका मतलब ये था कि बच्चे चाहे किसानों के भी हों वो भी उस समय पढ़ सकते थे।
न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। अब देखिए नया क्या बना, रूटीन बना, क्योंकि ब्रिटिश आ चुके थे यहाँ पर। दे वांटेड टू चेंज एजुकेशन पॉलिसी हेयर, सो यहाँ पर नया रूटीन आया, नए नियम आए। अप टू द मिड 19th century द कंपनी वॉज कंसर्न्ड प्राइमरीली विद हायर एजुकेशन। तो देखिए कंपनी है शुरू में तो हायर एजुकेशन पर ध्यान दिया यहाँ पर। सो इट अलाउड द लोकल पाठशालास टू फंक्शनिंग विदाउट मच इंटरफेरेंस। और साथ ही उन्होंने जो लोकल पाठशालाज हैं, पाठशाला थी जिनके बारे में आपने पढ़ा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा उसमें इंटरफेरेंस नहीं किया, उन्हें वैसे ही चलने दिया, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। आफ्टर 1854, अब लेकिन देखिए 1854 में क्या हुआ, इन द प्रीवियस वीडियोज यू स्टडीड अबाउट वुड्स डिस्पैच। तो द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। तो देखिए जो वर्नाकुलर एजुकेशन थी, बेसिक एजुकेशन थी, उसे इन्होंने बदलने की यहाँ पर और उसे इम्प्रूव करने की, सुधार करने की उन्होंने यहाँ पर क्या किया, निर्णय लिया। यहाँ पर जो वर्नाकुलर एजुकेशन थी, जो मातृभाषा में दी जाती थी, इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, imposing routines, established rules, ensuring regular inspection। और इसमें क्या क्या सिस्टम था देखिए, एक तो रूटीन बनाना था उन्हें, और उन्होंने रूल्स इस्टेब्लिश किए, और साथ ही उन्होंने इंश्योर किया कि रेगुलर वहाँ पर इंस्पेक्शन हो अधिकारियों का, क्योंकि उस समय एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बन चुका था, जो कि वहाँ पर देखे कि बच्चों सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, जैसा कि आजकल भी आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट करते हैं। हाउ वॉज दिस टू बी डन, व्हाट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक। तो कौन से मेजर्स लिए उन्होंने। इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स। तो देखिए उन्होंने जो गवर्नमेंट पंडित्स थे उन्हें अपॉइंट किया। ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 or 5 स्कूल। और हर एक जो गवर्नमेंट पंडित्स होते थे वो 4 या 5 स्कूल्स को क्या करते थे, देखते थे। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशालाज एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। अब इनकी ये जो गवर्नमेंट पंडित्स होते थे, जिन्हें यहाँ पर चार्ज दिया जाता था चेक करने का स्कूल्स का, तो वो क्या करते थे, देखिए इन स्कूल्स में टाइम टू टाइम विजिट करते थे, और वहाँ पर वो जो टीचिंग थी उसके स्टैंडर्ड को चेक करते थे कि इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियडिक रिपोर्ट्स। और जो देखिए गुरु थे, पहले से तो पीरियडिक रिपोर्ट ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, अब उनसे कहा गया कि आप पीरियडिक रिपोर्ट्स भी क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल। और जो भी आपकी क्लासेस हैं उन्हें एक रेगुलर टाइम टेबल के अनुसार ही आप लेंगे। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। और देखिए एज यू स्टडीड in the previous time there were no textbooks, but now they introduced textbooks here and regular एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने टेक्स्ट बुक भी शुरू की और साथ में एनुअल एग्जामिनेशन भी शुरू किए, जो वर्नाकुलर एजुकेशन में शुरू किए गए। स्टूडेंट वेयर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फीस। और स्टूडेंट्स कहा गया कि वे रेगुलर फीस जमा करें, अटेंड रेगुलर क्लासेस और रेगुलर क्लासेस अटेंड करें। सिट ऑन फिक्स सीट, जो उनकी सीट है फिक्स वहाँ पर बैठें। एंड ओबे द न्यू रूल्स, और जो नए रूल्स और डिसिप्लिन हैं उनका पालन करें। पाठशालाज विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वेर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। और देखिए ऐसी पाठशाला जिन्होंने ब्रिटिश के न्यू रूल्स को क्या किया, एक्सेप्ट किया, अपनाया, उन्हें गवर्नमेंट ग्रांट्स भी मिलने लगी, मदद भी मिलने लगी। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट। और जिन्होंने मना कर दिया उन्हें किसी भी तरह की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिला। ओवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलेटेड पाठशालाज। और देखिए काफ़ी समय बाद जो गुरु थे who wanted to retain their independence, जो चाहते थे कि वे स्वतंत्र तौर पर जैसे पहले पढ़ाते थे उसी तरह पढ़ाएं, तो उन्हें काफ़ी फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब जो नए गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो चुके थे जिन और जो रेगुलेटेड पाठशालाज थी,
जिसमें प्रॉपर चेकिंग होती थी, हर चीज़ सुधार हो चुका था, तो उससे ये कंपटीशन नहीं कर पाए। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंस। इन द अर्ली सिस्टम चिल्ड्रेन फ्रॉम पुअर पेजेंट्स फैमिलीज had been able to go to Pathshala since the timetable was flexible. The discipline of the new system demanded regular attendance. अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर और भी चेंज हुई। जैसे पहले से जो होते थे, जो गरीब किसान फैमिलीज से जो बच्चे आते थे, वो स्कूल में जो पाठशालाज हैं वहाँ पर जाने में सक्षम थे। लेकिन अब क्या हुआ, टाइम टेबल क्या हो गया, एक न्यू सिस्टम आ गया, रेगुलर अटेंडेंस होती। द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस, और जो नए सिस्टम था उसमें क्या था, रेगुलर अटेंडेंस की ज़रूरत थी। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, चाहे हार्वेस्ट टाइम ही क्यों ना हो। व्हेन चिल्ड्रन इन पुअर फैमिलीज हैड टू वर्क इन द फील्ड्स, चाहे जब यही जो गरीब बच्चे हैं वो वर्क करते हैं खेतों में। इन एबिलिटी टू अटेंड स्कूल्स केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन, और इस समय देखिए जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, चाहे कारण कुछ भी हो, उन्हें इनडिसिप्लिन माना जाता था, अनुशासनहीन माना जाता था, एज एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न। और ये क्या थी, यही एक सबूत होता था अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा कि उसमें सीखने की इच्छा नहीं है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द वर्ल्ड। आई होप you understood it well. Thanks for watching.